सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मांड की रचना अपने चरम पर थी, तभी तीनों प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन में कौन सबसे श्रेष्ठ है, ये प्रश्न एक गहन विवाद का विषय बन गया था। ये विवाद इतना गहराया कि पूरे देवलोक में अशांति छा गई। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक थे, उन्होंने अपने कर्तव्यों का बखान किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो विभिन्न अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। परंतु ब्रह्मादेव, जो सृष्टि के रचयिता थे, उनको अपने पांचवें मुख पर अत्यंत गर्व था। उन्होंने अहंकार से घोषणा की, मैं ही इस संपूर्ण जगत का जनक हूं। मेरे बिना कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सबसे महान हूं। यहां तक कि स्मशानवासी शिव भी मेरे सामने कुछ नहीं। उनका अहंकार इतना प्रचंड था कि उन्होंने भगवान शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। उन्हें जटाधारी भिखारी और अशुभ कहकर उनका उपहास किया। इस अपमान से सृष्टि में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ठीक इसी समय उस सभा के बीचों बीच एक अविश्वसनीय घटना घटी। एक अनंत प्रकाश स्तंभ जैसे कि ज्योतिर्लिंग अचानक प्रकट हुआ, जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधिया गई। ये स्तंभ आकाश से पाताल तक फैला था, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस रहस्यमयी स्तंभ का स्रोत जानने का निश्चय किया। विष्णु जी एक वराह यानी सुअर का रूप धारण कर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी एक हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। बहुत देर खोजने के बाद विष्णु भगवान लौट आए और ईमानदारी से स्वीकार किया कि वे स्तंभ का आधार नहीं खोज पाए। परंतु ब्रह्मादेव अपने अहंकार में अंधे होकर वापस लौटे और झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। इस असत्य के लिए उन्होंने केतकी के फूल को भी झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया। जब भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के इस कपट और असत्य को देखा, तो उनका शांत करुणामयी रूप एक पल में प्रचंड क्रोध में बदल गया। उनका क्रोध इतना विकराल था कि कैलाश पर्वत से लेकर तीनों लोक तक कांप उठे। शिव ने तुरंत उस केतकी के फूल को शाप दिया कि वो कभी भी उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उसने असत्य का साथ दिया था। और फिर शिव के उस प्रलयंकारी क्रोध की अग्नि से उनकी भौहों के बीच से एक अत्यंत भयानक काला और रौद्र रूप प्रकट हुआ। ये कोई साधारण रूप नहीं था। ये साक्षात काल का अवतार था, जो समय को भी भयभीत कर दे। ये रूप था श्री काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनका रंग गहन अंधकार जैसा काला था, लेकिन उनके शरीर से एक दिव्य भयानक चमक निकल रही थी। उनके नेत्र अग्नि के अंगारों की तरह दहक रहे थे। उनके गले में भयानक नरमुंडों की माला थी, जो उनके रौद्र रूप को और भी भयावह बना रही थी। उनके हाथों में एक खड्ग यानी तलवार, एक त्रिशूल और एक मानव खोपड़ी शोभायमान था। उनके शरीर पर सर्प लिपटे थे और उनका मुख अत्यंत विकराल था, जिससे भयंकर गर्जनाएं निकल रही थी। काल भैरव ने गरजते हुए कहा, मैं काल भैरव हूं, जिसने मेरे स्वामी परमपिता शिव का अपमान किया है। उसे उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। काल भैरव ने एक पल का भी विलंब नहीं किया। वो सीधे ब्रह्मादेव के पास पहुंचे, जिनका पांचवा मुख अभी भी अहंकार में अकड़ा हुआ था। एक भयंकर गति से काल भैरव ने अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मादेव के उस अहंकारी पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही वो सिर कटकर धरती पर गिरा, ब्रह्मादेव का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उनके बाकी चार मुखों से भय और पश्चाताप की चीखें निकली। उन्होंने तुरंत काल भैरव के चरणों में गिरकर शिव और काल भैरव दोनों की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु भी काल भैरव की असीम शक्ति और न्याय के सामने नतमस्तक हो गए। परंतु एक ब्राह्मण के सिर का वध करने के कारण काल भैरव को तुरंत ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया।
ब्रह्मादेव का वो कटा हुआ सिर, जिसे अब ब्रह्मा कपाल कहा जाता था, काल भैरव के हाथ से चिपक गया और लाख कोशिशों के बाद भी अलग नहीं हुआ। इस दोष के कारण काल भैरव को भिक्षुक का रूप धारण करना पड़ा और वो उस कपाल को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। ब्रह्महत्या स्वयं एक भयानक स्त्री के रूप में उनके पीछे पीछे साये की तरह चलती रही, जो उन्हें पल भर के लिए भी शांति नहीं लेने देती थी। वर्षों तक काल भैरव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों और ग्रहों में भटकते रहे, अपने पाप के निवारण की खोज में। वो उस कपाल को अपने हाथ से अलग करने में असमर्थ थे और ब्रह्महत्या का बोझ उनके कंधों पर भारी था। अंत में अपनी लंबी और कष्टदायक यात्रा के बाद वह पृथ्वी लोक की मोक्षदायिनी और शिव की प्रिय नगरी काशी में पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र सीमा में अपना पहला कदम रखा, एक अद्भुत अलौकिक घटना घटी। उनके हाथ से चिपका हुआ वो ब्रह्मा कपाल तुरंत छूट गया और भूमि पर गिर गया। उसी क्षण उनके पीछे चल रही ब्रह्महत्या रूपी भयानक स्त्री भी पलक झपकते ही अदृश्य हो गई। काल भैरव ब्रह्महत्या के दोष से पूर्णतः मुक्त हो गए। उनके मुख पर शांति और मुक्ति का भाव प्रकट हुआ। जिस स्थान पर वो ब्रह्मा कपाल गिरा, वह स्थान आज भी काशी में कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव, जो काशी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, काल भैरव की तपस्या, निष्ठा और अंततः दोष मुक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने काल भैरव को वरदान दिया और उन्हें काशी नगरी का स्थायी शासक नियुक्त किया। शिव ने कहा, हे काल भैरव, आज से तुम काशी के स्वामी हो। कोई भी प्राणी, चाहे वो देवता हो या मानव, तुम्हारी अनुमति के बिना काशी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम काशी के रक्षक होगे और यहां वास करने वाले लोगों के पापों, रोगों और बाधाओं को नष्ट करोगे। आज भी काशी में किसी भी धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा से पहले श्री काल भैरव के मंदिर में दर्शन और पूजा का विधान है। वो अपने भक्तों को भय, शत्रु और सभी विपत्तियों से मुक्ति दिलाते हैं और अहंकार को चूर चूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।